बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से पाक फौज पर हमला कर दिया गया। क्या पाकिस्तान को अमेरिका को जवाब देने की कीमत चुकानी पड़ रही है? बलोचिस्तान के अंदर अमेरिका, भारत और इसराइल की जानिब से कितने बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों को दाखिल किया गया है, इन तमाम तर तफसीलात के हवाले से आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह आप खबरों में मुतवातिर सुनते आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक पर एक स्ट्रोक खेलते हुए अमेरिका को नो मोर का पैगाम दिया जाता रहा और इसके साथ ही पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से भी अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि पाकिस्तान अमन से रहना चाहता है, पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका को एक बड़ा दचका लगाते हुए वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान चीन के खिलाफ किसी किस्म के प्रोपेगंडे और किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत ही गहरे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हुकूमतों के नहीं बल्कि अवाम से ताल्लुकात हैं और ये बात ज़हन में रखी जाए कि पाकिस्तान किसी किस्म के प्रेशर को खातिर में नहीं लाएगा। और अपना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ देते हुए बताया कि पाकिस्तान ना तो चीन के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा बनेगा और ना ही पाकिस्तान किसी को चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त देगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस बयान के बाद वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान पर चीन के खिलाफ इसके दरपर्दा इत्तेहादी बनने पर पहले से ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमेरिका से कहा है कि चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। जब भी किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की तो चीन हमारे साथ खड़ा रहा, लिहाजा हम चीन के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, इसके फौरी बाद पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से फौज पर दहशतगर्दाना हमले हुए और इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक कॉलम लिखा और अमेरिका को चेहरा दिखाते हुए इसकी हैसियत और औकात याद दिलाई। इसके बाद भी पाकिस्तान की सरहद पर हमला हुआ। गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरबेस पर ड्रोन हमला करने का इल्जाम लगाया गया और इसके बाद पाकिस्तान पर हमला हुआ। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब चाइना के हवाले से बयान दिया तो इसके बाद भी अफगानिस्तान की सरहद से पाक फौज पर एक बड़ा हमला हुआ। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं कि पाक फौज पर होने वाले हमले में 2 जवान शहीद हुए। DGI SPR की जानिब से बताया गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला दतोई में सरहद की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हुए और इनकी शनाख्त 43 साल हवलदार सलीम उमर और 35 साल लॉरेंस नाइक परवेज उमर से हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान को मुतनब्बा कर रहा है कि वो अपनी तरफ से मौसर बॉर्डर कंट्रोल को यकीनी बनाए, क्योंकि जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया और पाकिस्तान की जानिब से अपनी सरहदें इस्तेमाल करने के हवाले से इनकार किया, इसके बाद से पाकिस्तान पर तवातर हमले हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बलोचिस्तान के इलाके में भी इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया। बलोचिस्तान से अच्छी खबरें नाज़रीन नहीं मिल रही। जो सिलसिला शुरू हुआ है इसकी खबरें जनवरी 2021 में मिलना शुरू हुई थी। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का दारक होना चाहिए कि सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल जायजा ले रहे हैं कि अमेरिकन इनखला से बलोचिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। बलोचिस्तान में इस वक्त एक ऐसी अस्करी तंजीम फाल होने की कोशिश कर रही है। जब अमेरिकन सदर ओबामा ने 2014 के इख्तिताम पर अफगानिस्तान से निकलने का मंसूबा पेश किया था, तो इस तंजीम का काम ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे तासुर उभरे कि अमेरिका शिकस्त खाकर नहीं बल्कि इसकी वापसी रज़ाकाराना है और अमेरिकन इनखला से खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब हो गई है। अब जिन इलाकों में सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, बलोचिस्तान इनमें सरे फहरिस्त है। बलोचिस्तान CPEC मंसूबों के जरिए इलाकाई तजारत का मरकज बन रहा है और CPEC मंसूबों का अगर बर वक्त मुकम्मल काम कर दिया गया तो पाकिस्तान जनूबी एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। नाज़रीन, इसका फायदा बलोचिस्तान को तो होगा ही, पसमानदगी खत्म होगी, मुकामी आबादी खुशहाल होगी, लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली के रास्ते में दाइश आ खड़ी हो गई है। ये वही दाइश है जिसकी बमबारी के मुतालबात पर CIA चीफ अपने हालिया दौराए पाकिस्तान में चुप हो गए थे। ये दाइश ही थी जिसने मई 2017 में कोयटा से 2 चीनी ट्रांसलेटर्स को अगवा करके कत्ल कर दिया था और इस वारदात का मकसद बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों को ये पैगाम देना था कि दाइश और इसके अहदाफ एक हैं। बलोच दहशतगर्द तंजीम भी चीनी इंजीनियर्स पर हमला करते रहते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने 2017 में दाइश के आला कार ग्रुप लश्करे जंगोई अल आलमी के मस्तों के करीब कोहे स्या में मौजूद ठिकानों को खत्म किया। इस कार्रवाई में 12 अस्करी
पसंद मारे गए और जुलाई 2019 में सिक्योरिटी अदारों की कार्रवाई में दाइश का अहम कमांडर भी मारा गया। दाइश का अहम कमांडर शुक्र अल्लाह जनूब मगरबी बलोचिस्तान में मुतअद्दद खुदकश हमलों का मास्टरमाइंड था और इसे डेरा मुराद जमाली के करीब मारा गया था। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत कमजोर हो गई है। वो अफगानिस्तान में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अमेरिकन निमाह पर पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके में शोर शराबा बर्पा करने के लिए दाइश को भारत की खुफिया एजेंसी राह की मदद से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए दाखिल कर रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने इस सूरत हाल में अमेरिका और खित्ते के दहादियों को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान ने यह भी पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कार्रवाइयों पर मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन से हो रही है और इन्हीं दिनों दाइश ने बलोचिस्तान में 11 कारकुनान को शहीद किया था और इनके लवाहकीन ने कई रोज तक धरना दे दिया था और वजीर आजम इमरान खान की आमद तक तदवीन से इनकार कर दिया। बाद वजीर आजम इमरान खान कोयटा पहुंचे और शोहदा के लवाहकीन से ताज़ियत भी की। नाजरीन, अब पिछले 20 बरसों के दौरान पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों ने अलकायदा के 1100 अफराद को मारा और पकड़ा और फिर मुल्क से भागने पर मजबूर किया। 1200 सिक्योरिटी ऑपरेशंस में 18,000 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया। इन 20 बरसों में पाकिस्तान के 83,000 शहरी भी दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को 126 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बलोचिस्तान में दाइश एक सफाक ग्रुप के तौर पर सामने आई और दाइश के कुछ अरकान पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और कुछ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका राह की मदद से पाकिस्तान में इनको लॉन्च कर रहा है। इस वक्त लश्करे जंगोई और दाइश दोनों मिलकर एक दूसरे को सहूलत दे रहे हैं और एक दूसरे के वसाइल से फायदा भी उठा रहे हैं। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमले में लश्करे जंगोई ने अस्करियत पसंद फराहम किए। फिर तहरीके तालिबान, पाकिस्तान ने कई बार दाइश को अपनी अफरादी कुव्वत फराहम की। ईरान पाकिस्तान सरहद पर सरगर्म जैशुल अदल भी दाइश को मदद देती रही। नाजरीन, इस वक्त अमेरिका और भारत शाम और इराक जैसा पुरतशद्दुद माहौल बलोचिस्तान में बनाने की कोशिश में मसरूफ है। हादी बनने पर पहले भी पाकिस्तान ने नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाया और अब इनकार किया है तो इस खुद अरादियत की कीमत भी अदा करनी पड़ रही है। इस सारी तशवीशनाक सूरत हाल में अगर पार्लियामेंट का किरदार दिखाई ना दे तो फिक्र ना करें, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट एक दूसरे से लड़ने से फारग होंगे तो मुल्क को बचाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब किया था, जिसमें तमाम जमातों की पार्लिमानी क़यादत को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर ब्रीफ करके बताया गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं और इस वक्त जरूरत किस अमर की है। लेकिन नाजरीन, ये हकीकत है कि जब भी पाकिस्तान की जानिब से इनकार किया जाता है तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की किसी वारदात की सूरत में वार्निंग दी जाती है कि हम पाकिस्तान में क्या करने वाले हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के मुसल्लह अदारे तो कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन अब अवाम को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि वो दुश्मन के आलाकार बनकर कहीं इस्तेमाल ना होने लग जाएं। ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। नाजरीन, जज़ाकल्लाह।